हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पॉलिनोमियल्स के अंदर डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं। ये हमारा सेकंड क्लास है डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर। लास्ट क्लास में हमने बेसिकली देखा था डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। इस क्लास के अंदर हम उसी को कंटिन्यूएशन करेंगे। लास्ट क्लास में आपने देखा डिवीजन एल्गोरिथम के कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक्स जरूर देख लेना है कि डिवीजन एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है। उसके बाद ही आपको वो क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि उसके क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट से नहीं होते हैं। आगे जाके क्वेश्चन ट्विस्ट भी होंगे, तो वहां पे अगर आपको बेसिक्स क्लियर होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो बस ज्यादा चीजें कुछ ऐसी स्पेशल इसमें नहीं है, सीधे हमें कंटिन्यूएशन करना है लास्ट क्लास से आगे की तरफ। देखिए, लास्ट क्लास में हम देखा कि अगर किसी भी हम डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर किसी पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो आपको एक क्वोशिएंट मिलता है, एक आपको रिमाइंडर मिलता है। एंड अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू क्वोशिएंट डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, जो कि हमने ऑलरेडी यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर पढ़ रखा था। ठीक है, तो यहां पे आपको बस क्या करना है, सारा काम आप पॉलिनोमियल्स पे करोगे। तो चलिए, अब देखिए यहां क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे हमने क्वेश्चंस लास्ट क्लास में किए थे, यहां पे आपको क्वेश्चन उससे अलग मिलने वाले हैं। तो कैसे क्वेश्चंस हैं देखो, उनसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको क्लियर हो जानी चाहिए, वो बता दो। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपने एक चीज देखी कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल की बात करें, सपोज मैं अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज जब इसको करेंगे मींस हम इसके जीरोस निकालने जाते हैं, बट जीरोस के लिए हम इसको जब फैक्टराइज करेंगे यूजिंग स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, दिस इज x प्लस 5, x इन ब्रैकेट x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5, और ये आपका हो जाएगा x प्लस 5 इन वन ब्रैकेट एंड x प्लस 2 इन सेकेंड ब्रैकेट। ये आपका मेथड है स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो अगर किसी को स्प्लिट द मिडिल टर्म में अभी भी प्रॉब्लम है, तो लास्ट क्लासेस के अंदर पॉलिनोमियल्स की आप जाकर स्प्लिट द मिडिल टर्म को अच्छे से देखो कि वो क्या होता है, कैसे किया जाता है। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने स्प्लिट द मिडिल टर्म से यहां तक ले आए हम, मींस हमने उसको फैक्टराइज कर दिया। अभी क्या करना है, जीरोस को निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, x प्लस 5 को हम जीरो दिखाएंगे, तो यहां पर हमें x की एक वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -5। सेम यहां पर अगर हम x प्लस 2 को जीरो दिखाएंगे तो आपको इसकी एक वैल्यू कितना मिल जाएगा, -2। और यही हमारे जीरोस है, एक जीरो को हम अल्फा या किसी भी वेरिएबल से दिखा सकते हैं, और ये आपका सेकेंड जीरो हो गया। सो दिस इज बीटा इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको करना क्या है, देखिए आपको इसको एक बार उल्टी तरफ देखना है। जब आप इसको वापस रिवर्स साइड में देखोगे, तो अगर हमें जीरोस गिवन हो, मींस यहां पे जो जीरोस आपके हैं वो क्या है, -5 एंड -2 है। तो अगर -5 एंड -2 ये जीरोस आपको बता दिए जाए, तो इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली x की वैल्यूज हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर यही तो आया आपका कि इस क्वेश्चन के अंदर जो जीरोस आपके आ गए वो -2 और -5 है। इसका मतलब -2 -5 बेसिकली x की वैल्यूज है। सो x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -2। उसके जस्ट पिछली लाइन में क्या है, अगर x -5 है मींस हम -5 को इधर लाएंगे तो आपको x प्लस 5 मिलेगा। यहां पे अगर आपका x -2 है, तो -2 को जब आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस 2 मिलेगा। तो ये x प्लस 5 और x प्लस 2 क्या है, ये जो दो नंबर्स आपके आते हैं, यहाँ पे जो दो एक्सप्रेशंस आते हैं, दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। बेसिकली जो जीरोस होते हैं ना, उनसे हम वापस फैक्टर्स को भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास फैक्टर्स है तो उनसे आप क्या निकाल लोगे, जीरोस के निकाल लोगे। मींस फैक्टर्स और जीरोस टेक्निकली तो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन वो एक ही चीज है। जो फैक्टर्स है उन्हीं से आप जीरोस बनाते हो, या फिर अगर आप चाहो तो वापस आप जीरोस से क्या बना सकते हो, फैक्टर्स। तो आपको यहां पे इस कॉन्सेप्ट को समझ के रखना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में बता दिया जाएगा दैट -5 एंड -2 दीज आर जीरोस, इसका मतलब है x प्लस 5 एंड x प्लस 2 आपके क्या हो जाएंगे, उस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो जाएंगे। और अगर अगर कोई एक्सप्रेशन किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, दैट मींस अगर हम उस पॉलिनोमियल को उसके उस फैक्टर से डिवाइड कर दे, तो आपका जो आंसर आएगा ना, फाइनल आंसर रिमाइंडर, वो जीरो मिलेगा।
इस सारे कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझ के अब आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। अगर हम किसी फैक्टर से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, दैट मींस आपको रिमाइंडर में क्या मिलेगा, 0, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। ये सारी चीजें आप जब समझ कर लोगे तो आप जो भी इस क्लास के अंदर समझाया जाएगा वो आपको इजी हो जाएगा। तो यहां पे आपका लिखा हुआ है ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है बाई क्वाड्रेटिक पावर 4 की, आपको उसके सारे जीरोस निकालने हैं और आपको उसके दो जीरोस गिवन है, 3 एंड माइनस 1, 3 एंड 1 इसके जीरोस हैं जो आपको गिवन है। इसके जो दो रिमेनिंग जीरोस हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या करना है अब यहां पे है क्या, अगर इस क्वाड्रेटिक की बात, सॉरी इस बाई क्वाड्रेटिक की बात करें, पॉलिनोमियल की बात करें, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 4, दैट मींस इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। किसी भी पॉलिनोमियल का जितना भी डिग्री होता है उसके नंबर ऑफ जीरोस भी उतने आते हैं। इसका मतलब ये बाई क्वाड्रेटिक है, इसके जीरोस 4 आएंगे, दो जीरोस आपको बता दिए गए, रिमेनिंग दो जीरोस आपको निकालने हैं। इसके पहले मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, लेट x इक्वल्स टू 3 and x equals to 1, x equals to 3 and x equals to 1 are zeros, क्योंकि ये दोनों जीरोस हैं। अगर ये दोनों जीरोस हैं तो आप 3 को इधर ले आओ, तो x माइनस 3 एंड x माइनस 1 आर फैक्टर्स ऑफ px, ठीक है। जो भी आपका पॉलिनोमियल है जीरोस ऑफ px, क्योंकि ये दोनों किसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, अगर ये दोनों किसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, सो x माइनस 3 एंड x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल के क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अब अगर ये दोनों उस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, इसका मतलब है कि इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1, वो भी क्या हो जाएगा, x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय आर फैक्टर्स, ठीक है, ओके, आर फैक्टर्स, ठीक है, ठीक। तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। ये भी आपका उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। फिर से क्या हुआ, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 1 उसके जीरोस हैं, अगर ये दोनों जीरोस हैं सो x माइनस 3 x माइनस 1 उसी पॉलिनोमियल के क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स। अगर ये दोनों उसी पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं तो इनका प्रोडक्ट भी उस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट में कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x एंड प्लस 3, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज अ फैक्टर, ठीक है। बस आपको यहां तक आना है, मतलब अगर ये दोनों जीरोस हैं तो ये आपके ये फैक्टर्स हो जाएंगे। अगर ये दोनों फैक्टर है तो इनका प्रोडक्ट जो आएगा, एक पॉलिनोमियल आएगा, एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा, वो भी उस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। जितने भी ऐसे क्वेश्चन उसमें आपको यहां तक आना है। जो भी आपका एक पॉलिनोमियल बनेगा, यहां पे क्वाड्रेटिक बन गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस गिवन बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या निकलता है कि ये इसको डिवाइड करेगा और आपका रिमाइंडर में कितना आएगा, 0 आएगा। तो बस हम लोग डिवाइड करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन कैसे हमें आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे इससे, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 3, और इससे हम अपना बाई क्वाड्रेटिक डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया ओके, ठीक। तो ये आपका डिवाइजर हो गया और इस डिवाइजर से हम डिवाइड करेंगे अपना बाई क्वाड्रेटिक। तो आपका बाई क्वाड्रेटिक क्या है, ये आपका हो गया x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 6, ठीक है। तो अगर आपको डिवाइड करने में अभी भी प्रॉब्लम है, देखो कैसे डिवाइड किया जाता है और इसको सीख लो। सबसे पहले क्या देखना था, लास्ट क्लास में भी आपने देखा था, जो सबसे बड़ा पावर आपका डिवाइजर का है और जो सबसे बड़ा पावर आपका डिविडेंड का है, आपको उन्हीं दोनों को देखना है। सो व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू एक्स स्क्वायर टू गेट एक्स पावर 4, और इसका आंसर है आपका एक्स पावर 2। एक्स पावर 2 को एक्स पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे एक्स पावर 4 आ जाएगा। एक्स पावर 2 को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका माइनस 4x क्यूब आ जाएगा। एंड एक्स स्क्वायर का 3 से मल्टीप्लीकेशन आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर। देन क्या करना है, साइन चेंज कर देना है, माइनस प्लस माइनस, और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एकदम रटा हुआ सा स्टेप है। अब माइनस एक्स क्यूब प्लस का 4x क्यूब, ये आपका हो जाएगा प्लस का 3x क्यूब।
साइन बहुत ध्यान रखना, माइनस का 7 माइनस का 3 ये आपका हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 6 आपको कॉपी कर लेना है। अभी x स्क्वायर में क्या डिवाइड किया जाए कि 3x क्यूब आ जाए, तो 3x क्यूब और ये x स्क्वायर, तो अगर हम यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई कर दें x स्क्वायर को तो हमें 3x क्यूब मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 3x से, आप 3x स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 3x क्यूब आ जाएगा। इसके बाद 3x से आप 4x का मल्टीप्लाई करोगे प्लस और माइनस, माइनस में आपका हो जाएगा 12x स्क्वायर, देन 3x से आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिल जाएगा प्लस का 9x। ठीक है, फिर से साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस एंड माइनस, ये आपका फिर से कैंसिल हो गया। अभी यहां पे कितना बचा, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, ये आपका हो गया माइनस का 8x और यहां पे आपको मिल जाएगा प्लस का 6, सो 2x स्क्वायर। तो यहां पे आपको क्या करना है, x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। सो 2 से x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन हो गया 2x स्क्वायर, 2 से 4 का मल्टीप्लिकेशन हो गया माइनस का 8x एंड 2 से 3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया प्लस का 6, और ये आपका आंसर आ गया आफ्टर चेंजिंग द साइन, कैंसिलेशन 0। ठीक है, इसका मतलब आपका रिमाइंडर तो 0 पहले से आना था, हमें पता है, क्योंकि हमें पहले से पता है कि ये जो आपका नंबर है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो इस बाई क्वाड्रेटिक का फैक्टर है। तो अभी हम यहां तक आ गए, मतलब जो आपका ये बाई क्वाड्रेटिक है वो डिवाइजर और कोशेंट के अकॉर्डिंग आपका रिमाइंडर कितना आ चुका है, 0। अब क्या करना है, अब आपको लगा देना है इस पर डिवीजन एल्गोरिथम और इसके बाद इसको फिर से फर्दर फैक्टराइज करना है टू गेट रिमेनिंग 2 zeros। चलो, तो आपका ये हो जाएगा, यहां पे हम इसका डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, आपका हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, दिस इज इक्वल्स टू, ये जो बाई क्वाड्रेटिक है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस 0। तो प्लस 0 तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको यहां पे क्या करना है, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जो बाई क्वाड्रेटिक है वो आपका डिवाइजर और कोशेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, प्लस आपका रिमाइंडर तो ऑलरेडी 0 है। अभी क्या करना है, ये जो आपका है ना, ये तो ऑलरेडी आप फैक्टराइज करके यहां तक पहुंचे हो। ठीक है, लास्ट आपने जो स्क्रीन में देखा था तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये तो आपको x माइनस 3 और x माइनस 1 से मिला है, x माइनस 3 x माइनस 1 आपके वही है जो आपके जीरोस है, तो इसका आप डायरेक्टली x माइनस 3 x माइनस 1 लिख लोगे, ये आपका हो गया x माइनस 3 मल्टीप्लीकेशन बाय x माइनस 1। ये जो आपका नया कोशेंट है, जो आपका एक नया क्वाड्रेटिक है, इसको हम स्प्लिट द मिडिल टर्म से फर्दर फैक्टराइज करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2, तो ये आपका फाइनली आ जाएगा x माइनस 3 x माइनस 1, आई मीन सेमी फाइनली आ जाएगा, अभी एक स्टेप और है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, यहां पे इन दोनों में कंबाइन करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, तो ये आपका हो गया x प्लस 2 प्लस 1 एंड x प्लस 2, तो ये आपका यहां पे हो जाएगा x माइनस 3 देन x माइनस 1 देन x प्लस 2 और इसके बाद यहां पे बचेगा x प्लस 1। ये आपका जो बाई क्वाड्रेटिक है वो फर्दर फाइनली फैक्टराइज हो गया, क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक था तो इसके 4 फैक्टर्स आने थे, चारों फैक्टर आपके सामने। अगर ये चारों फैक्टर हैं, अगर ये चारों फैक्टर है तो इसका मतलब इसी से हम जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमें जो इसके रिमेनिंग जीरोस निकालने थे। अब देखो, ये दोनों तो आपके वही जीरो जो आपको गिवन है। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, हम एक एक करके सबको जीरो दिखाएंगे, तो आपका x माइनस 3 जब जीरो आएगा तो x कितना हो जाएगा, 3 ऑलरेडी नोन। अगर हम x माइनस 1 को जीरो करेंगे तो x इक्वल्स टू 1 ऑलरेडी नोन, ये दो आपके तो ऑलरेडी गिवन है 3 एंड 1। अब जो रिमेनिंग है उस पे आ जाओ, यहां पे आप अगर x प्लस 2 को जीरो दिखाओगे तो x कितना आ जाएगा, माइनस 2, ये आपका एक नया फैक्टर है जो हमें फाइंड आउट करना था। एंड सबसे लास्ट में x प्लस 1, तो अगर हम x प्लस 1 को जीरो दिखाएंगे तो यहां से हमें x की वैल्यू कितने मिल जाएगी, माइनस 1। ठीक है, आपको x यहां पे मिल जाएगा माइनस 1। तो ये जो दो आपके आते हैं, ये आपके वो जीरोस हैं जो आपको फाइंड आउट करने थे। किसी भी बाई क्वाड्रेटिक या किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जितना उसका डिग्री होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा, उसके जीरोस उतने आएंगे। 4 जीरोस आएंगे बाई क्वाड्रेटिक के, 2 आपको गिवन थे, 2 आपको निकालने थे, तो आपके आंसर होने चाहिए -2 एंड -1। चेक करते हैं। ठीक है,
तो -1 एंड -2 ये आपके जो रिमेनिंग जीरोस आ जाएंगे, 2 जीरोस आपको ऑलरेडी पहले से पता थे, ठीक है। तो बस तरीका आसान है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कर नहीं पाओगे एग्जाम के अंदर। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद डिवीजन एल्गोरिथम लगाओ। जो पहले से फैक्टराइज था उसको हमने डायरेक्ट देख लिया, लेकिन जो हमें नया क्वाड्रेटिक मिलेगा, जो आपको क्वोशिएंट मिलेगा, उसको आपको फर्दर फैक्टराइज करना है यूजिंग स्प्लिट द मिडिल टर्म। देन आप फैक्टराइजेशन के बाद, क्योंकि ये जीरोस है, क्योंकि ये आपके जीरोस हैं, फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स हम जीरो के इक्वल दिखा के उसके जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन सेम है, बस जिस चीज से हमें डर लगता है वो यहां पे इंट्रोड्यूस होता है। मतलब हमें रूट्स वगैरह से बहुत डर लगता है, ठीक है। तो यहां पे रूट्स के फॉर्म में कोई क्वेश्चन है, ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px। फिर से आपका एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर -√3 एंड +√3। सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे रूट्स को लेके थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस है। तो चलो इसको भी करते हैं, ठीक है। तो रूट से कोई नहीं घबराना है, आपको बस कॉन्सेप्ट को फोकस करना है। क्या करेंगे, फिर से आपको वही करना है, लेट x इक्वल्स टू -√3 एंड x इक्वल्स टू +√3 आर जीरोस, ठीक है। ये आपको गिवन है, दीज आर जीरोस, दीज आर जीरोस ऑफ px। जो भी आपका पॉलिनोमियल है ये उसके जीरोस है, ठीक। तो बाई क्वाड्रेटिक है, 2 जीरोस आपको गिवन है, 2 और निकालने हैं। अगर ये जीरोस है तो हम सीधे लिख सकते हैं देयरफॉर x, और इसको आप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय, इसको आप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस √3 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। ध्यान रखना, अगर x इक्वल्स टू समथिंग आपका 0 है तो आपको जब उसको इधर लेके आओगे नंबर को, सो x आपका जो भी आएगा एक्सप्रेशन वो फैक्टर हो जाएगा। अगर वो अकेले अकेले फैक्टर है, दैट मींस उनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। यहां पर आपका एक फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका एक्सपेंशन में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो ये क्वेश्चन वहीं पर आपका आ गया, यहां पे आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। ये भी आपका फैक्टर हो जाएगा। तो अगर ये फैक्टर है इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, दैट मींस ये इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो चलो अगर ये डिवाइड कर देगा तो इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे अपने बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो यहां पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, और यहां पे आपका डिविडेंड हो जाएगा x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 9x एंड माइनस 6, ठीक है। सारा क्वेश्चन पिछले जैसा हो गया। अब आपका जल्दी से डिवाइड कर दो। सबसे बड़ा टर्म आप देखोगे अपने डिविडेंड का, सबसे बड़ा टर्म आपको देखना है अपने डिवाइजर का। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर। क्योंकि एक्स क्यूब मिसिंग है तो आप इसको एक्स स्क्वायर के टर्म के नीचे ही आपको लिखना है, ठीक है। 3x स्क्वायर हो गया, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जो सिचुएशन है उसको ध्यान रखना है। अगर एक्स क्यूब का टर्म नहीं बनता है तो आपका जो भी टर्म बनता है उसको अपने लाइक टर्म के नीचे ही रखना है, ठीक है। तो यहां पे आपका हो गया कैंसिलेशन हो गया। अब इसको सेम साइन के साथ में ड्रॉ कर लो। इस कंफ्यूजन में मत रहना कि हमने साइन चेंज किए तो इसका साइन चेंज होगा। साइन हमने नीचे वाले एक्सप्रेशन के किए, ऊपर वाले एक्सप्रेशन का साइन वही रहेगा। तो -3x³ माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। आगे जो भी है उसको आप ड्रॉ कर लो। तो ये आपका हो गया 9x माइनस 6। अभी सबसे बड़ा टर्म कितना है -3x³, और यहां पे सबसे बड़ा टर्म है x स्क्वायर। हमें चाहिए माइनस का 3 और x, मल्टीप्लीकेशन कर दो। -3 का आपका हो जाएगा -3x³ माइनस माइनस प्लस बट 9x। तो 9x आपको 9x के नीचे लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपका x स्क्वायर का टर्म यहां पे बन ही नहीं रहा है। फिर से साइन चेंज कर दो, प्लस हो गया माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। इसको फिर से ड्रॉ करेंगे 2x स्क्वायर एंड माइनस 6। जब तक डिग्री सेम है
रिमाइंडर के और डिवाइजर के डिवाइड करते रहो। यहां पे आपका क्या है 2x², यहां पे x² है, सो वी शुड मल्टीप्लाई डिवाइजर हाईएस्ट टर्म ऑफ डिवाइजर बाय 2। 2 इंटू x² आपका हो जाएगा 2x², और 2 से 3 का मल्टीप्लीकेशन हो गया 6, और साइन चेंज करने पर यहां पे सब कुछ हो गया कैंसिल, आ गया रिमाइंडर 0। ठीक है, और रिमाइंडर पहले से 0 आना था। दिमाग में अपना तैयार रखना पहले से कि अगर आपका वो फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 ही आना है, ताकि इन केस अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आपको पता चल जाए कि आपने गलत कर दिया कहीं पर। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करना है, हमें डिवीजन एल्गोरिदम लगा देना है। डिवीजन एल्गोरिदम का मतलब जो आपका पॉलिनोमियल था x पावर 4 माइनस 3x³ माइनस x² प्लस 9x माइनस 6, जो आपका मेन पॉलिनोमियल था, दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू डिवाइजर। डिवाइजर कितना है x² माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट। कोशेंट कितना हमारा है x² माइनस 3x प्लस 2 प्लस रिमाइंडर जो कि आपका 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो अभी क्या हो जाएगा x² माइनस 3, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है। ठीक है, इसी को तो हमने 0 से इसी को बनाया था, तो इसके फैक्टर्स जो आपके सॉरी जीरोस है वो तो हमें ऑलरेडी पता है, -√3 और √3। इसको फैक्टराइज करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो ये आपका हो गया x² माइनस 2x माइनस x एंड प्लस 2। स्प्लिट द मिडिल टर्म की जम के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, उसका फिर से एक बार सॉल्यूशन देंगे, बट आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ग्रुपिंग करेंगे दो दो टर्म्स की, x माइनस 2, देन जो यहां पे ब्रैकेट में आएगा वो आपको वहां पे भी मिलेगा सेम। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। और इसके बाद यहां पे आपका माइनस का साइन है थर्ड साइन का, और यहां पे कॉमन है 1, तो ये आपका हो गया x² माइनस 3, और इसमें जब आप ग्रुपिंग करोगे फर्दर तो आपको मिलेगा x माइनस 2, और यहां पे क्या मिलेगा x माइनस 1। ये आपका पूरा फैक्टराइज हो गया। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक था, 4 फैक्टर्स आने थे, आप चाहो तो x² माइनस 3 कैसे बना था देख लो। x² माइनस 3 आपका बना था x प्लस √3 और x माइनस √3 से। तो अगर आपको वैसे ही दिखाना है तो आप डायरेक्टली जाके उसको फिर से लिख सकते हो, x प्लस √3 एक आपका फैक्टर हो गया, x माइनस √3 एक फैक्टर हो गया, बाकी आपका x माइनस 2 अभी आपने कैलकुलेट किया और x माइनस 1 को भी कैलकुलेट किया है। तो इन दोनों की तो जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है प्लस √3 माइनस √3 आएगा, उसको आप सॉल्व कर दो। तो अगर हम x माइनस 2 को 0 दिखाएंगे तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका 2, जो कि आपका थर्ड फैक्टर निकल के आएगा। और अगर हम x माइनस 1 को 0 दिखा देंगे तो यहां पे हमारा x निकल के आ जाएगा +1, दैट इज फोर्थ फैक्टर ऑफ द बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक है, 4 फैक्टर्स होने थे, 2 गिवन थे, 2 हमने कैलकुलेट कर लिए। मेथड बिल्कुल सेम है, बस √3 का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो भी सॉर्ट आउट हो गया। आंसर चेक कर लो, +1 और माइनस सॉरी +2 1 एंड 2 +1 एंड +2। ठीक है, तो बस कॉन्सेप्ट को फोकस करो, इसके बाद आपका क्वेश्चन चाहे जैसा हो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये आपका हो गया। सेम आपका यहाँ पे भी मेथड लगा हुआ है कि हमने सबसे पहले 0 से फैक्टर्स को बनाया, फैक्टर्स का प्रोडक्ट भी आपका फैक्टर ही होगा किसी पॉलिनोमियल का, डिवाइड कर दो, डिवीजन एल्गोरिथम लगा दो, जो नया पॉलिनोमियल बन के आएगा उसको फर्दर फैक्टराइज कर दो। जैसा भी है, ये क्वाड्रेटिक था तो हमने स्प्लिट द मिडिल टर्म लगा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर से बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, it being given that two of its zeros are 3 plus √2 and 3 minus √2। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम है, बस उसका जो कॉम्प्लिकेशन लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। वहां पे भी रूट था आपका सेकंड क्वेश्चन में भी, यहां पे रूट के साथ में थोड़ा सा उसको और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया। ठीक है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत इजिली हैंडल हो जाएगी। देखो कैसे, मेथड क्या है, सब कुछ फिर से सेम होने वाला है, तो बस इनिशिएट कर दो वैसे ही। यहां पर भी क्या करना है, लेट x इक्वल्स टू 3 प्लस √2 एंड x इज इक्वल्स टू 3 माइनस √2। ये जो दोनों x की वैल्यूज हैं, दीज आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। ठीक है, ये तो आपको गिवन ही था, बस आपने ये बता दिया कि ये x की वैल्यूज है। ठीक है, अब क्या करना है, अगर ये दोनों x की वैल्यूज है तो सबसे पहले तो इसको इधर लेके आओ। सो x माइनस 3 माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 प्लस √2 is a factor
ऑफ पी एक्स, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। जब हम इस साइड लाएंगे तो आपका 3 और रूट टू दोनों माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 3 आपका नेगेटिव हो जाएगा, बट आपका रूट टू इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा अगर x की वैल्यूज फैक्टर है। सो x माइनस अल्फा जो आपका हो, सॉरी जीरोस है तो x माइनस अल्फा जो आपका होगा वो फैक्टर हो जाएगा, एंड दोनों का प्रोडक्ट भी आपका उसका फैक्टर होगा। यही आप पिछले दो क्वेश्चन से कर रहे हो। अब क्या करना है, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट इजी है। a माइनस बी, ए प्लस बी। सो a माइनस बी, ए प्लस बी, मतलब यहां पे हम फिर से वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब दो टर्म्स का सम एंड दो टर्म्स का डिफरेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंस ऑफ वन टर्म स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर ऑफ वन टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया x माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, a प्लस बी, फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकेंड इज इक्वल टू फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर, फर्स्ट माइनस सेकेंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड इज इक्वल टू फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर दो, ये आपका हो जाएगा, ये भी एक फैक्टर हो जाएगा आपका, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा आपका, दिस इज अ फैक्टर ऑफ, दिस इज अ फैक्टर ऑफ px, ये भी हमारा px का एक फैक्टर हो जाएगा, जो भी आपका पॉलिनोमियल था ये भी उसका फैक्टर है। इसका एक्सपेंशन a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस b स्क्वायर, ये इसका एक्सपेंशन हो गया। अब ये इसका एक्सपेंशन है, माइनस रूट टू का एक्सपेंशन हो जाएगा 2, ये भी आपका क्या हो जाएगा, दिस इज अ फैक्टर, ठीक है, बस इसका थोड़ा सा रिड्यूस फॉर्म आपको तैयार करना है, दिस इज अ फैक्टर ऑफ px। अभी क्या करना है, अभी आपका 9 और 2 लाइक टर्म्स है, तो ये आपका फाइनली आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px, ठीक है, ये आपको मिल गया। मतलब ये जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस हमें गिवन थे, उन जीरोस के थ्रू हमने पता कर लिया कि ये जो आपका है ये उस पॉलिनोमियल का एक क्या है, फैक्टर है। तो बस सारी चीजें फिर से उसी जैसी होगी जैसे हमने लास्ट के दो क्वेश्चंस को किया है। अब इस फैक्टर से हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आपको फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक को अगर डिग्री 2 से डिवाइड करोगे तो डिग्री 2 का ही पॉलिनोमियल मिलेगा, उसको फर्दर फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। चलिए देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, आपको डिवाइड कर देना है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 से, ठीक है। ओके लेट्स स्टार्ट। ये आपका हो गया, यहां पे आपका हो गया एक्स पावर 4 माइनस 13x क्यूब प्लस 59x स्क्वायर माइनस 109x प्लस 70, ठीक है, थोड़ा सा बड़े बड़े नंबर है बट कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ जाओगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म दोनों का देखना है, डिवाइजर एंड डिविडेंड का। तो आपका एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए, ये हो जाएगा एक्स पावर 4 माइनस 6x क्यूब, माइनस 6x क्यूब, एंड ये हो गया 7x स्क्वायर, ठीक है। बहुत संभाल के बस करना क्योंकि बड़े नंबर्स हैं, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में बहुत ही कंसंट्रेशन रखना है। माइनस प्लस एंड माइनस, ये कैंसिलेशन हो गया। अभी क्या करना है, माइनस का 13 प्लस का 6 मींस माइनस का 7x क्यूब, यहां पे कितना है, ये आपका हो जाएगा प्लस का कितना बचेगा, प्लस का 52x स्क्वायर, प्लस का 52x स्क्वायर माइनस 109x प्लस 70, ठीक है। चलिए अभी क्या करना है, अभी आपको माइनस का 7x क्यूब लाना है यूजिंग एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 7x, तो माइनस का 7x इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7x क्यूब माइनस माइनस प्लस, प्लस का 42x स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस, माइनस का 49x, ठीक है, माइनस का 49x, फिर से साइन चेंज करो, प्लस माइनस एंड प्लस, कैंसिलेशन, 52 पॉजिटिव एंड 42 नेगेटिव, मतलब आपका बचेगा कितना, 10, ये आपका हो गया 10x स्क्वायर, यहां पे आपका एक माइनस में एक प्लस में माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 9 0, 10 माइनस 4 6, x और साइन लगेगा माइनस का,
एंड प्लस 70, कितना हो गया 10x स्क्वायर, x स्क्वायर है तो इसका मतलब यहां पे चाहिए प्लस 10। यस आ गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया कितना 10x स्क्वायर, 10 6 टाइम्स 60x और 10 7 टाइम्स आपका हो गया 70, ठीक है। साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस, और क्योंकि वो फैक्टर था तो रिमाइंडर फिर से कितना आना, पहले से फिक्स था 0, ठीक है। तो कुछ भी नया नहीं है, सिंपल सा है, बस आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करके जाओगे तो आप हमेशा एक इजी कैलकुलेशन के एंड तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम लगा देते हैं जल्दी से, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिदम लगाते हैं और क्वेश्चन को खत्म करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, चलिए, तो आपका हो गया, हमें दो नंबर्स यहां पे मिल गए, उसी के थ्रू जल्दी से डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं। हाँ, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका है x पावर 4 माइनस 13x क्यूब प्लस 59x स्क्वायर माइनस 109x एंड प्लस 70, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, जो हमारा ऑलरेडी फैक्टर था पहले से। जो नया फैक्टर आपका है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, जिसको हमें फर्दर फैक्टराइज करना है, ठीक है। चलिए, तो इसको अब आप कुछ नहीं करोगे क्योंकि इसका हमें ऑलरेडी सॉल्यूशन पता है, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, यहां पे आ जाओ। इसके लिए क्या करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म लगा दो, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर 10 मींस ये आपका हो गया माइनस 5x एंड माइनस 2x प्लस 10, ठीक है। अच्छा, अभी जो आपके क्वाड्रेटिक हैं, जैसे अगर अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि जो आपका पिछला है, ये जो आपका हमारा डिवाइजर है, ये बेसिकली ऐसे एक्सप्रेशंस के थ्रू बना है, इसका मतलब अगर हमें इसको फर्दर सॉल्व करना होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक फॉर्मूला पता चल जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य, वहां पे आप ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो जिनको हम लोग फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व नहीं कर पाते, या फिर अगर हम फैक्टराइजेशन नहीं लगाना चाहते हैं तो वहां पे आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, जो ऑलरेडी सॉल्व है, इसको नहीं टच करेंगे। इधर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया x माइनस 5, जो यहां पे आएगा वो यहां पे ब्रैकेट में पक्का आएगा अगर आपने सही से स्प्लिट द मिडिल टर्म किया है तो यहां पे आपको 5 है, 10 है, यानी आपका यहां पे मिल जाएगा माइनस का 2, और फाइनली ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, और यहां पे आपको दो फैक्टर्स हो गए x माइनस 5 और एक फैक्टर हो गया x माइनस 2। मतलब जो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, दो फैक्टर्स, दो जीरोस आपको ऑलरेडी गिवन थे, दो नए फैक्टर्स आपने और निकाल लिए, और इन दो नए फैक्टर्स के थ्रू हम लोग निकाल लेंगे दो नए जीरोस। एक बार आप x माइनस 5 को जीरो दिखाओ, और यहां से आपको एक जीरो मिल जाएगा जो थर्ड नंबर का जीरो है x प्लस 5, सॉरी x इक्वल्स टू 5, और एक बार हम x माइनस 2 को जीरो दिखाएंगे, यहां से आपको एक नया जीरो मिल जाएगा, दैट इज फोर्थ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू 2। ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो दो जीरोस आपको पहले वाले गिवन है, ये आपके ये दो जीरोस आपको पहले वाले गिवन है, और हमारे दो नए जीरोस आ गए 5 एंड 2, ठीक है। तो ये आपके चारों जीरोस हो गए, फिर से सब कुछ सेम है, तीन डिफरेंट क्वेश्चन है, तीनों की जो एक आप कह सकते हो कि जो कॉम्प्लिकेशन लेवल है वो डिफरेंट डिफरेंट है। एक में आपको दोनों जो जीरोस गिवन थे ऑलरेडी वो छोटे छोटे गिवन थे नेचुरल नंबर्स में या शायद इंटीजर्स में थे, दूसरा जो था वहां पे रूट वाले नंबर्स आ गया, जो तीसरा क्वेश्चन प्रेजेंट में हमने अभी खत्म किया है उसमें आपका क्या है, थोड़ा सा रूट वाले नंबर्स में है, बट रूट एंड रैशनल रैशनल दोनों नंबर्स के फॉर्म में है, ठीक है। तो तीन तरह के क्वेश्चंस हैं, डिफिकल्टी लेवल तीनों का अलग अलग है, आपको प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट फोकस रहना है, तो आपका कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ द पॉलिनोमियल, एंड फिर से एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। इफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 2x प्लस a, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन सेम है, जितना हम अभी तक कर रहे थे कॉन्सेप्ट आपका अभी भी वही है, आपको डिवाइड करना है बहुत ही मतलब ध्यान देके, क्योंकि अब यहाँ पे वेरिएबल्स आ गए, अभी तक हम लोग नंबर्स के साथ डील कर रहे थे, यहाँ पे आपके दो वेरिएबल्स हैं, एक आपका वेरिएबल है यहाँ पर k और एक आपका वेरिएबल यहाँ पर है a, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको डिवीजन थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा के करना है, ठीक।
चलिए, तो क्या करना है, इन्होंने बोला है कि अगर इस बाई क्वाड्रेटिक को इस क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 2x प्लस ए आएगा, मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। अगर फैक्टर होता ना तो रिमाइंडर तो जीरो आता। तो इसका मतलब है हम डिवाइड करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर कितना आ रहा है 2x प्लस ए, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा वो हम डिवाइड करके जान पाएंगे। ठीक है, तो बस डिवाइड करना शुरू कर दो। ये आपका डिजाइन तैयार हो गया। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, यहां पर आपका हो गया x पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस 48x एंड प्लस 25। ठीक है, बस डिवाइड करो, अपना रिमाइंडर निकालो, क्वेश्चन का गिवन रिमाइंडर देखो, दोनों को कंपेयर करा दो, आपके दोनों वेरिएबल्स आ जाएंगे। ठीक, ऐसे जितने भी क्वेश्चन है जहां पे आपको यह बताया जाए कि किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है और रिमाइंडर आपका ऐसा बचता है, तो करना क्या है, आप अपना रिमाइंडर निकाल लो, क्वेश्चन का रिमाइंडर गिवन है, दोनों को कंपैरिजन करा दो, अननोन जो आपका होगा, जो वेरिएबल होगा वो निकल आएगा। ठीक है, तो क्या करना है, व्हाट शुड मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर टू गेट एक्स पावर 4, सेम क्वेश्चन एंड सेम आंसर। एक्स स्क्वायर, सो एक्स पावर 4, आगे आपका हो जाएगा माइनस 4x क्यूब। ठीक है, ये आपका हो गया माइनस 4x क्यूब, आगे आपका ये हो गया प्लस का के एक्स स्क्वायर। बहुत ध्यान से करना है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, टर्म्स थोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ये साइन चेंज कर दो, माइनस, इसका नया साइन प्लस और ये माइनस, ये कैंसलेशन हो गया, माइनस 10x क्यूब और प्लस का 4x क्यूब, यानी आपका साइन ऑपोजिट है, सब्ट्रैक्शन होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x क्यूब। ठीक है, माइनस का 10 प्लस का 4, यहां पे आपकी ये लाइक टर्म्स है, दोनों में एक्स स्क्वायर का टर्म है, इसका मतलब ये लाइक टर्म है, क्योंकि नीचे के है तो थोड़ा सा ध्यान से करना। प्लस एक्स स्क्वायर आपका कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा 35 माइनस के। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना, अगर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन कर ले तो प्लस का 35 और माइनस का के ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, देन हमारा माइनस 48x और प्लस 25। ठीक है, बहुत संभाल के करना है। अभी आपको क्या चाहिए, माइनस का 6x क्यूब लाना है, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो माइनस का 6x आप मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस का 6 और 6x और इधर एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस का 6x क्यूब। अभी क्या करना है, माइनस का 6 और माइनस का 4, तो 6 4 जा 24 बट पॉजिटिव, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 24x स्क्वायर और माइनस का 6x और k 6kx, सो माइनस का 6kx। ठीक, लाइक टर्म्स के नीचे साइन आपको चेंज कर देने हैं, फिर से क्या आएगा देखो, प्लस माइनस एंड प्लस। ठीक है, कैंसिल, ये दोनों एक्स स्क्वायर के टर्म्स हैं, तो फिर से आप एक्स स्क्वायर को कॉमन करो, पहले से कितना है 35 माइनस के और नया साइन माइनस है, तो ये आपका हो गया माइनस 24। ठीक है, ध्यान से देख लेना, जो लाइक टर्म्स है उसमें जो लाइक वाला हिस्सा है उसको आप कॉमन करके बाहर कर लो, इसके बाद 35 माइनस के पहले से था, 24 माइनस के साइन के साथ आगे आ जाएगा। ठीक है, इधर भी ऐसे ही करना है, लेकिन क्योंकि ये माइनस का साइन है तो अब आपको क्या करना है, माइनस का x कॉमन करना है। ठीक है, बहुत संभाल के, ये माइनस का x जब आप कॉमन करोगे, दोनों में आपका देखो यहाँ पे x कॉमन है, तो अगर माइनस का x हम कॉमन करेंगे तो साइन आपको चेंज करके लिखना है, क्योंकि ऊपर वाले का साइन माइनस था तो मैंने माइनस कॉमन किया, यहां ऊपर वाले का साइन प्लस था तो मैंने प्लस को ही रखा है। तो अगर आप यहाँ पे माइनस लिखोगे तो अंदर के साइन चेंज होंगे, कितना हो जाएगा 48, जो माइनस का था वो पॉजिटिव हो गया, यहां से x आपका बाहर चला गया, तो जो हमारा 6k था वो पहले आपका पॉजिटिव था, वो अभी क्या हो जाएगा, वो हमारा अभी हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, बहुत संभाल के आपको साइन को यूज करना है। ठीक, तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, या तो मैं नीचे वाला साइन कॉमन करूं, क्योंकि नीचे वाला साइन प्लस का है, तो अगर मैं प्लस एक्स को कॉमन करता, सपोज मैं कॉमन करता, तो अंदर क्या आता, तो अंदर आपका आता 6k माइनस 48। दोनों मेथड सही है, आप कैसे करते हो वो आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों बता दिया, अगर आप माइनस का साइन बाहर लेते हो तो अंदर वाले साइन आपको रिवर्स कर देने हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। चलिए, सो प्लस 25। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा पहले रिड्यूस करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां पे क्या आपका है एक्स स्क्वायर 35 माइनस 24, मतलब आपका 6 इधर हुआ और 5 उधर हो गया, सो दिस इज 11 माइनस के माइनस
ये आपका x हो गया, ये कितना हो गया, कुछ नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिखना है 48 माइनस 6k, और ये आपका हो गया प्लस 25। एक और स्टेप, अब यहां पे देखो क्या है आपका, अभी भी आपका डिग्री दोनों का सेम है, तो क्योंकि डिग्री दोनों का सेम है तो आपको एक डिवीजन अभी और करना है। क्या मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर के साथ में कि वो ये आ जाए, तो ये तो बहुत इजी है, 11 माइनस के का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहां पे आपको प्लस 11 माइनस के का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बहुत संभाल के करना है। तो 11 माइनस के का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 11 माइनस के, फिर 11 माइनस के से 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, देखो माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन हो गया माइनस, इसके बाद आपका हो जाएगा कितना 4x। ठीक है, ये 4x आ गया, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 11 माइनस के, करो मत, लिख दो, मल्टीप्लिकेशन आपको लिख देना है। ठीक है, तो हमने माइनस 4x का 11 माइनस के से मल्टीप्लाई करके लिख लिया, देन 11 माइनस के का के से मल्टीप्लाई, इसको आप इधर जाके लिख लो, तो ये आपका हो जाएगा k, और यहां पर आपका है 11 माइनस के। ठीक है, एक बार इसको आप सॉल्व कर दो, मतलब इसको हम रिड्यूस कर देंगे थोड़ा सा साइन चेंज करके, तो ये साइन आपका हो जाएगा माइनस, इसका नया साइन प्लस, और इसका नया साइन माइनस हो गया। ठीक है, देखो कितना आएगा, तो ये कैंसिल हो गया। इसमें क्या करना है, देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो इसमें अगर हम ऐसे करते हैं माइनस का साइन, ओके इजी करने के लिए हम प्लस का साइन कॉमन लेते, तो अगर मैंने यहाँ पे x को कॉमन किया, तो x को कॉमन करने के बाद क्या बचेगा, x तो हमारा बाहर आ गया, अंदर बचा 4, जो कि अंदर कितना बना देगा 44 माइनस 4k। ठीक है, ये आपका अंदर चला जाएगा 44 माइनस 4k। इसके बाद यहां से x आपका बाहर आ चुका है, अंदर कितना बचा, अंदर आपका बचा माइनस का 48 एंड माइनस माइनस प्लस का 6k। ठीक है, तो बहुत संभाल के करना है, क्योंकि सब कुछ वेरिएबल के फॉर्म में है तो गलती हो सकती है। ठीक है, ये आपका हो गया 6k। ठीक, ये आपका पॉजिटिव मैंने बाहर लिया तो अंदर जैसा था वैसे ही चला गया, ये बाहर आ गया, हमने ब्रैकेट ओपन किया, माइनस का 48 एंड माइनस माइनस प्लस का 6k। यहां पर भी आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि ये साइन माइनस है, ये प्लस है, तो ऊपर वाला साइन ले लेंगे प्लस, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 25, इसको अंदर भेज दो, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 11k एंड माइनस माइनस प्लस का के स्क्वायर। ठीक, यहां पे आपका क्वेश्चन रुक जाएगा। ओके, देखो क्योंकि वेरिएबल फॉर्म था तो हमने डिवाइड किया है, बहुत संभाल के आपको डिवाइड करना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपका यहां पे आ गया, यहां पे आके हम क्यों रुक जाएंगे, क्योंकि अब इस जो पॉलिनोमियल आपका रिमाइंडर में उसका डिग्री कितना है 1, और हमारे डिवाइजर का डिग्री कितना है 2। जहां पे आपका डिग्री डिवाइजर से छोटा हो जाएगा रिमाइंडर का, स्टॉप कर देना है। ठीक, अब क्या करना है आगे देखो, अब आपको ये करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था जरा देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका रिमाइंडर कितना आना था 2x प्लस ए, हमारे अकॉर्डिंग जो रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है विजिबल है, हमारे अकॉर्डिंग जो रिमाइंडर आ रहा है, ओके हमारे अकॉर्डिंग जो रिमाइंडर आ रहा है वो ये आ रहा है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है आपका, ठीक है ये किससे मैच कराएंगे हम लोग 2x के साथ में, और जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम लोग मैच करा देंगे a के साथ में। ठीक है, तो बस आपको यही मैचिंग यहां पे करानी है। ठीक है, चलिए ठीक, चलो अब इसको मैच करा देते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, इसको हटा के अब हम लोग मैच कराएंगे। देखो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका रिमाइंडर कितना आना था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा रिमाइंडर आना था 2x प्लस ए, हमारे हिसाब से हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, हमारे हिसाब से हमारा रिमाइंडर ये आ रहा है। तो अगर हम x का इस पूरे के साथ कंपैरिजन करा दें, ठीक है देखो ये आपका हो जाएगा x, अंदर की तरफ कितना आ जाएगा 44 एंड 48, 44 पॉजिटिव 48 नेगेटिव, ये आपका बचेगा -4 के एंड प्लस 6 के, ये हमारा हो जाएगा प्लस 2k, इसका रिड्यूस्ड फॉर्म हमारा ये आ गया। ठीक है, और ये आपका इक्वल्स टू किससे मैच कर जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2x, सो x और x कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो गया -4 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 2। ठीक, 4 को आप उधर शिफ्ट कर दो, इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2k इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4,
एंड k इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड ये आपका आंसर आ जाएगा 3। तो ये आपका k कितना आ गया 3, एक हमारा आंसर आ गया। पहले हम आंसर को मैच कर लेते हैं, हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगी। ठीक है, हमारा जितना क्वेश्चन हमने कर लिया वो हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसका सेकेंड पार्ट जो हमारा है उसको सॉल्व करते हैं। तो एक हमारा आंसर मैच हो जाना चाहिए k इक्वल टू 3। ओके, एक हमारा आंसर 50% मैच हो गया। ठीक, अब क्या करना है, इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है a, ये आपका पूरा a हो जाएगा। मतलब ये आपका हो गया, आपका a कितना हो जाएगा, a आपका आ जाएगा 25 माइनस 11k एंड प्लस k स्क्वायर, ये a की वैल्यू हो जाएगी। तो क्योंकि k हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसको आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सो दिस इज इक्वल्स टू 25 माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 25 माइनस 33 एंड प्लस 9। सेम साइन ऐड हो जाएंगे, 25 और 10 होता है 35, एक कम कर दोगे हो जाएगा 34 और ये आपका हो गया 33। तो आपका a कितना आ जाना चाहिए 1। ठीक है, इसको भी मैच करते हैं एंड देन सेलिब्रेट द आंसर। ये आपका a आ गया। ठीक, तो क्वेश्चन आप उसको टफ कैटेगरी में मत रखो, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है। वेरिएबल्स के साथ हमेशा प्रॉब्लम होती है, यहां पे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करोगे ना, जो मैंने आपको यहां पे बताया प्लस और माइनस को हैंडल कैसे करना है, तो ये क्वेश्चन आपको इजी लगना चाहिए। और अगर नहीं भी लग रहा है, इसको प्रैक्टिस करके इजी बनाओ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम्स के अंदर मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था और ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है एंड उसके जीरोस, दिस इज नॉट लेयर, दिस इज आर। ठीक है, ओके, ठीक है, नहीं, ठीक है, ओके, अब ये ठीक है। तो आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, px इक्वल्स टू एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके 3 जीरोस है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 ही जीरोस होने थे। आपको तीनों जीरोस गिवन है और आपको a और b की वैल्यूज बतानी है। तो ये क्वेश्चन वो है जहां पर हमने जीरोस एंड रिलेशनशिप पढ़ा था बिटवीन कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको रिकॉल करा दूं जल्दी से। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल का हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर ऐसा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो 3 होते हैं, तो हमने उनको लेट कर लिया अल्फा, बीटा एंड गामा। तो आपने वहां पे रिलेशनशिप्स में क्या पढ़ा था, सबसे पहला रिलेशनशिप था तीनों का सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये आपका हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ये तो वही होगा जैसा आपका क्वाड्रेटिक में होता था। नंबर 2, टेकिंग 2 zeros एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाएगा सी अपॉन ए, बी के बाद सी, और सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गामा, तो बी सी और डी, ये आपका हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। ठीक, तो ये आपका हो गया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहां पे आपको अल्फा कितना गिवन है a माइनस बी, हमें बीटा गिवन है a और हमें गामा गिवन है a प्लस बी, a माइनस बी, a एंड a प्लस बी। बाकी आपको जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वहां से आपको abc की वैल्यूज मिल जाएंगी। यहां पे आपका a हो जाएगा 1, b हो जाएगा -3, c हो जाएगा 1 जो कि x का कोफिशिएंट है, और आपका d हो जाएगा कांस्टेंट टर्म जो कि यहां पे 1 है। ठीक है, ये ABCD की वैल्यूज है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी, बीटा की वैल्यू कितनी है, प्लस ए, गामा की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है। और राइट हैंड साइड में b, आपका b कितना है, -3, ये माइनस हमारे फॉर्मूले का पार्ट है, b की अपनी वैल्यू माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखेंगे a की वैल्यू है 1। तो यहां पे आपका b से b कैंसिल हो गया, a प्लस a प्लस a, 3a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3 1 जा 3। a तो आपका 1 आ गया। ठीक है, मैच कर लो फिर आगे बढ़े।
ए हमारा 1 आ गया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं बी पे, ठीक है। देखिए बी के लिए क्या करना है, ए तो हमारा 1 आ गया, अब बी के लिए क्या करना है आपको, फिर से इसमें से कोई रिलेशनशिप लेना है। लास्ट वाला ले लो आप, अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अल्फा बीटा गामा आपका होता है माइनस डी अपॉन ए। रिमेंबर हमारा ए जो है वो 1 आ चुका है, ठीक। ये वाला ए नहीं, जो अननोन ए है वो आपका 1 आ चुका है। तो अल्फा कितना है आपका, ए माइनस बी, दैट इज 1 माइनस बी, ये ए हो गया, मल्टीप्लाइड बाय बीटा, बीटा की वैल्यू है ए जो कि हमारा 1 आ चुका है, इनटू गामा, गामा आपका ए प्लस बी है जो कि आपका हो जाएगा 1 प्लस बी, और ये होता है माइनस डी अपॉन ए, डी की वैल्यू 1, सो माइनस 1 अपॉन 1, ठीक है। तो 1 तो आपका 1 है, 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला अभी हमने यूज किया था। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। सो 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1, ओ नहीं 1 माइनस 1 नहीं, सॉरी उधर ऑलरेडी माइनस 1 है, ठीक है। सो दिस इज माइनस 1 माइनस 1, सो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, सेम साइन ऐड हो जाएंगे और माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या b की वैल्यू अंडर रूट 2 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, b की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 2। अगर आपका कभी भी सर जो आपका रेडिकल साइन है, अगर वो इवन का रेडिकल साइन है, मतलब वो आपका सेकेंड रूट है, वो फोर्थ रूट है या सिक्स रूट है, हमेशा हमें प्लस माइनस लगा के रखना है, ठीक है। इन शॉर्ट अंडर रूट के अंदर हमेशा प्लस माइनस में ही आंसर आएगा। तो b की दो वैल्यूज आएंगी प्लस रूट 2 एंड माइनस रूट 2, ए हमारा ऑलरेडी 1 आ चुका है एंड ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको भी चेक कर लो, b इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। तो इस तरह से आपका ये डिवीजन एल्गोरिदम का सेकंड क्लास था। फर्स्ट क्लास के अंदर आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखे, सेकंड क्लास के आपने अंदर देखा कैसे आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स से डिवाइड किया जाता है जब आपको जीरोस गिवन होता है और आपको रिमेनिंग जीरोस को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस हमारे हो सकते हैं डिवीजन एल्गोरिदम के अंदर वो मैंने आपको कराए हैं, और जो बचे हुए भी क्वेश्चंस हैं वो आपको आने वाली क्लासेस में बता दिए जाएंगे, आपको उसके वीडियोस भी मिलेंगे। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर लोगे, प्रिपेयर नहीं कर लोगे, तब तक आपको प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो क्या करना है, नोटबुक उठाओ और जो क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं उनको चाहो तो फिर से लगाओ, इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस को भी लगाओ एंड मेक श्योर कि आप ये सारे क्वेश्चंस लगा पा रहे हो। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आके आपको उसके लिए क्वेरी करनी है, पूछना है, उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना था। ज्वाइन रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए मैथमेटिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।